वहीं असम की कोकराझार सीट पर बोडो समुदाय का बाहुल्य है। इस सीट की राजनीति बोडो बनाम नॉन बोडो के बीच चलती आ रही है। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहाँ पहली बार 2014 के चुनाव में नॉन बोडो सांसद बने हैं। बोडो समुदाय के वर्चस्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2016 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की 10 में से 8 विधानसभा सीटों पर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। कोकराझार में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पीपीएफ यानी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का दबदबा रहा है। लोकसभा चुनाव 2014 में इस सीट पर 80.25% मतदान हुआ था। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। असम में उग्रवाद के दिन लग चुके हैं। एक नई सुबह का उदय हो चुका है। कभी अलग राज्य की मांग का पर्याय रहा कोकराझार अब शांति और प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। परिवर्तन की बयार ने पूरे असम में विभाजन और कलह के दौर का अंत कर दिया है। शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद असम में उग्रवाद का दौर समाप्त हो गया है। केंद्र सरकार के पूर्वोत्तर में शांति प्रयास की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम माना गया है। This time people are voting for a peaceful BTR. People are voting for a developed BTR, and people are no more calling for a separate state of Bodoland. This is a kind of a change in this election. मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। सब शांति चाहते हैं और परिवर्तन चाहते हैं यहाँ के लोग। असम में एक नए क्षितिज की ओर यात्रा अभी शुरू हुई है। मोदी सरकार की पहल और असम में शांति को देखने के बाद लोगों का मानना है कि असम का भविष्य विभाजन में नहीं बल्कि एकता और विकास में निहित है। इसकी झलक असम में लोकसभा चुनाव के दौरान लगी लंबी लंबी कतारों के जरिए अपने मताधिकार के इस्तेमाल करते लोगों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। जो जैसा डेवलपमेंट करेगा जो सरकार कर रही है उसके साथ हम लोग देंगे, लेकिन बेरोजगारी और जो है उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना होगा। विकास का मुद्दा ज़्यादा है। काम के लिए हर आदमी बोलता है कि हम लोग को विकास चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा के तीसरे चरण असम में 4 सीटें धुबरी, कोकराझार, बारपेटा और गुवाहाटी में चुनाव होना है। असम की कोकराझार सीट बोडो राजनीति का गढ़ है और यहाँ बोडो समुदाय का बाहुल्य है। कोकराझार में अलग बोडोलैंड की मांग पर आधारित क्षेत्रीय भावनाएं दशकों तक राजनीति को नियंत्रित करती हैं, लेकिन अब यहाँ बदलाव की बयार है। कोकराझार लोकसभा सीट पर भाजपा अपने गठबंधन के सहयोगी दल यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। इस सीट पर शांति और विकास को एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। एक समय ऐसा हो गया कि यहाँ बूढ़ो और नॉन बूढ़ो का एक राजनीति भी चला था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक समय एक बंदूक के एक कल्चर हुआ करता था। यहाँ हर दम गोली बारूद का ये मैंने सब मैंने सुनने को मिलता था, लेकिन आज ऐसा हो गया कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से और यहाँ प्रमोद बोडो जी का जो सरकार आया है और हमारे असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा की जो आशीर्वाद है, उसी समय से आज 3 साल से यहाँ ऐसा एक भी घटना नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी असम में 14 में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और शेष 3 सीटों में से 2 सहयोगी असम गण परिषद और तीसरी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के उम्मीदवार मैदान में हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में कोकराझार सीट से निर्दलीय नवाकुमार सरानिया ने अपनी जीत को बरकरार रखते हुए 4.5 लाख से अधिक वोट हासिल किए थे। खास बात यह है कि इस सीट पर 1957 से अब तक हुए चुनावों का परिणाम दर्शाता है कि यहाँ सत्ता विरोधी लहर नहीं रहती है, यानी एक बार जीता प्रत्याशी अगले 3 से 4 चुनाव में लगातार जीतता रहा है। जहां कभी विभाजित असम के लिए नारे लगाए जाते थे, वहां अब एकता और विकास की आवाज गूंजती है। लोग अपना वोट डालते हैं एक उम्मीद के साथ कि कोकराझार का भविष्य विभाजन में नहीं बल्कि एकता और विकास में निहित है। कैमरा पर्सन नेविंग के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, कोकराझार, असम। तो 24 की चुनौती यानी चुनाव से संबंधित खबरों में बस इतना ही। अब रुक करेंगे बाकी की खबरों की तरफ। बात करते हैं आर्थिक मोर्चे को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश में हाल ही में जीएसटी संग्रह के मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। अप्रैल के लिए जारी जीएसटी आंकड़ों के